द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लाइक टारगेट 400 और कमेंट होगा 100 पूरा कर दो, एपिसोड कल लेके आऊंगा। हाँ मानता हूँ एपिसोड्स लाने में थोड़े से देर होते हैं, मेरे पास बहुत काम रहता है, उसके बीच में मैं आप सबके लिए वीडियोस लाता हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा देर हो जाए, लेकिन मैं लाऊंगा जरूर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिंथिया आर्थर के पास आती है और उसे डिसिप्लिनरी कमेटी में ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिसके बाद हम आर्थर को उसी कमेटी में देखते हैं जिसमें कि प्रिंसेस कैथलीन, प्रिंस कार्टिस और उसके साथ हम फ्रेडिथ को भी देखते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम एकेडमी में देखते हैं, अब चारों तरफ आर्थर की बात चल रहा है या फिर उसके उस कमेटी में ज्वाइन करने की बात चल रहा है। हम आर्थर और एल्जा को एक क्लास के अंदर देखते हैं, तभी उस क्लास का टीचर आते हैं। आर्थर उसे देख के समझ जाता है वो एक कंजूरर है, या तक कि अपने कोर पर उसकी इतनी कंट्रोल है कि आर्थर उसके लेवल को महसूस नहीं कर पा रहा है। तभी वो बंदा अपना किताब रखता है, सब चुप हो जाते हैं। इसका नाम है प्रोफेसर एबियस और वो फंडामेंटल्स ऑफ माना थियरी सिखाने के लिए आया है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो कंज्यूरर्स और ऑगमेंटर्स के बारे में सिखाने लगता है, कौन किससे बेहतर है या फिर किसकी ताकत किससे बेहतर है। जैसे कि साइकोलॉजिकली कंज्यूरर्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और इसी वजह से वो लोग अपने आसपास की माना को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने कोर में डाल सकते हैं। पर ऑगमेंटर्स ये थोड़े से अलग होते हैं, इनकी माना इनके कोर से बाहर जाता है और इसी वजह से जो कंज्यूरर्स होते हैं वो बहुत जल्दी अपने कोर को आगे बढ़ा सकते हैं, पर ये ऑगमेंटर के लिए थोड़े से अलग होते हैं। पर जब वो दोनों यानी ऑगमेंटर्स और कंज्यूरर्स दोनों हायर लेवल पे पहुंचते हैं, उन दोनों के बीच लाइन ड्रॉ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और तभी दो स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे, वो उनकी तरफ कुछ फेंकता पर तभी उसे गायब भी कर देता है और उन सबको माना मैनिपुलेट करने के बारे में सिखाता है। आर्थर नरेट करता है और ऐसे ही क्लास चलता रहा। कभी कभी जो कंज्यूरर स्टूडेंट्स थे सर के साथ आर्गुमेंट्स करते, पर फिर भी जो डिस्कशन हुआ है उसके वजह से स्टूडेंट्स के ओपन माइंड हो चुके थे। कुछ देर बाद क्लास खत्म होने के बाद एल्जा अलग जाता है और आर्थर अलग जाता है, क्योंकि दोनों का क्लास ही अलग था। और तभी वो एक क्लास के अंदर आता है जो क्लास बहुत बड़ा था। पर तभी आवाज आता है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? वहीं पे हम प्रिंसेस कैथलीन को देखते हैं। आर्थर सोचता है, क्या यहाँ तो काफी खाली जगह है, वो यहाँ पे बैठना चाहती है। तभी कैथलीन सिल्वी को देखती है और उसे वो बहुत क्यूट लगता है। पर वहाँ कुछ और होता, उससे पहले ही फ्रेडिथ वहाँ पे आता है और कहता है, अरे देखो तो यहाँ पे प्रिंसेस कैथलीन और मेरे राइवल आर्थर लेविन है। आर्थर सोचता है, राइवल कब से, और ये बंदा मेरे साइड में क्यों बैठ रहा है? तभी वहाँ पे प्रोफेसर आता है। आर्थर उसे देखते ही चौंकता है, क्योंकि ये वही बंदा था जिसके साथ कुछ दिन पहले उसका धक्का लगा था। और वो बंदा भी जब स्टूडेंट्स के बीच आर्थर को देखता है सोचने लगता है कैसे सबके सामने उसका मजाक बनाया जाए। और तभी वो उन सबको उकसाता है, सारे स्टूडेंट्स को उकसाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी जो कि यहाँ पे है वो कितने ताकतवर है जो कि स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर नहीं है। या फिर आर्थर को समझ आ जाता है कि वो क्या करना चाह रहा था। पर ये सुन के तभी देखते हैं फ्रेडिथ वो तैयार हो जाता है वहाँ पे जाने के लिए और उसके साथ लड़ने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए। वो बंदा खुश होता है। कुछ ही देर बाद फ्रेडिथ अब नीचे उसके सामने था। वो बंदा वो कहता है, मैं एक ऑगमेंटर हूँ, तो फिर मैं अपनी लॉन्ग रेंज अटैक्स का ही यूज़ करूँगा। और सोचता है अगर इससे मैं हार भी जाऊँगा तो फिर मैं एक्सक्यूज़ दे सकता हूँ। और तभी फ्रेडिथ भी अब लड़ने के लिए तैयार होता है। वो अपना स्पेल कहता है। वहाँ पे चारों तरफ हम एक वाटर बाउंड्री जैसा कुछ देखते हैं, जो देख के आर्थर भी इम्प्रेस होता है। अब फ्रेडिथ हमला करता है, पर ये देख के वो प्रोफेसर वो स्माइल करता है और तभी उसके हाथ में हम ब्लू फ्लेम्स को देखते हैं। उसके हाथ में ब्लू फ्लेम्स देख के आर्थर सोचता है, ये बंदा जितना फेंकता है लगता है कि वो सब बस फेंकना नहीं, सच में इसके पास ताकत है। और तभी वो भी अपने फ्लेम्स से फ्रेडिथ पर हमला करता है, जो कि उसके वाटर मैजिक को तोड़ते हुए सीधा उसके ऊपर हमला करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। उसके पैर पे भी जाके अटैक लगता है, जिसकी वजह से उसके पैर का एक जगह जल जाता है। फ्रेडिथ हार मान जाता है, पर आर्थर ये देख के सोचता है, क्या सच में ये बंदा बस टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है या उसे सच में मारने की कोशिश कर रहा था? वो प्रोफेसर वो आर्थर की तरफ देखता है और स्माइल करता है। कुछ देर बाद फ्रेडिथ ऊपर आता है। आर्थर उसे शाबाशी देता है कि उसने अच्छा काम किया। पर तभी वो प्रोफेसर वो फिर से उनको उकसाने लगता है, सबको उकसाने लगता है, क्या कोई नहीं है, क्या कोई ताकतवर नहीं है, क्या इस टीम को सिर्फ मजाक मजाक में बनाया गया था?
पर यह सुनते ही प्रिंसेस कैथलीन वो अब वॉलंटियर करने के लिए तैयार होती है। आर्थर सोचता है प्रिंसेस कैथलीन उसकी एफिनिटी वो आइस मैजिक है, वो जानती है प्रोफेसर के पास फायर एट्रीब्यूट है, फिर भी फ्रेरिक भी उसे रोकने की कोशिश करता पर वो सुनता ही नहीं। कुछ ही देर बाद हम उसे नीचे देखते हैं। प्रोफेसर उसे कहता है प्रिंसेस ये बस एक डेमोस्ट्रेशन है, तो फिर मेरे ऊपर गुस्सा मत होइएगा। वो नोट करती है और तभी अपने वन को लेके आइस मैजिक करने के लिए तैयार होती है। प्रोफेसर भी तैयार होता है उस पर अटैक करने के लिए और तभी देखते हैं प्रिंसेस कैथलीन एक बहुत खतरनाक आइस मैजिक उसके ऊपर करता, जो देख के प्रोफेसर वो भी खुश होता है और लड़ने के लिए तैयार। प्रिंसेस अब उसके ऊपर हमला कर देती है। वो प्रोफेसर वो भी अपने फायर मैजिक से सारे आइस को ब्रेक करे जा रहा था, पर तभी जितने भी आइस थे उनको प्रिंसेस कैथलीन ब्रेक करा देती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जिसके वजह से सब कुछ अब एक साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। पर यह देख के उन सब से बचने के लिए प्रोफेसर अपने आँख से उन पर खतरनाक हमला करता है, पर तभी प्रिंसेस कैथलीन आइस टॉर्नेडो का इस्तेमाल करती है। वहाँ पे एक आइस की बहुत खतरनाक टॉर्नेडो को देखते हैं, पर उसी टॉर्नेडो की वजह से वहाँ पे प्रोफेसर की जो आँख थी उन सबको उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जो देख के अब सभी डर जाते हैं। वो प्रोफेसर जब उस टॉर्नेडो से अपने आप को बचाता है, सामने देखते ही वो भी डरता है। फ्रेडी चिल्लाता है कैथलीन, उसकी तरफ आग बढ़े जा रहा था। कैथलीन कोई भी डिफेंस नहीं कर रही थी। वहाँ पे खतरनाक ब्लास्ट होता है, सारा क्लास डर जाता है और कुछ ही देर बाद जब धूल हटता है तो वहाँ पे कैथलीन नहीं थी। प्रोफेसर उसे ढूंढने लगता है, पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं आर्थर आके उसे बचा लिया था। आर्थर कहता है प्रोफेसर मुझे लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, क्या आपको नहीं लगता? उसे देख के प्रोफेसर को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हाँ मैं वैसे भी उसे रोक नहीं वाला था, तुम्हारी एंट्री अननेसेसरी थी, यहाँ पे सब कुछ मेरे कंट्रोल में था। तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े एकेडमी के प्रोफेसर को इतना नहीं आता होगा? पर आर्थर जानता था वो उसे रोक नहीं पाता। तभी वो कैथलीन की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है तो फिर ठीक है, अगर ऐसी ही बात है चलिए अब मैं तैयार हूँ आपसे लड़ने के लिए। कैथलीन जा रही थी। आर्थर पूछता है प्रिंसेस अब ठीक है ना? वो पीछे मुड़ती है और कहती है तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, पर थैंक यू। ये सुन के आर्थर खुश होता है। प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहता है प्रोफेसर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आपसे मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। और तभी उसके हाथ में हम उसके तलवार को देखते हैं और वो भी अपना ऑरा छोड़ने लगता है। अब सभी की नज़र इसी बैटल पे थी। प्रोफेसर उसकी स्वॉर्ड को देख के कहता है नाइस वेपन, वैसे बताओ कैसे लड़ना चाहोगे? आर्थर कहता है ये मैटर नहीं करता। ये सुनते ही प्रोफेसर और गुस्सा होता है, पर आर्थर कहता है प्लीज़ अब जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उसी का इस्तेमाल करें। ये सुनते ही वो कहते हैं वेरी वेल, पर फिर भी मैं तुम पर इतना हार्ड नहीं जाऊंगा। और तभी वो भी लड़ने के लिए तैयार होता है और दौड़ते हुए आर्थर को एक स्लैश करता है। पर आर्थर जब उसकी तलवार को देखता है, उसकी फाइटिंग को देखता है और सोचता है क्या कहा था इसने, हार्ड नहीं करेगा। वो भी उसे तलवार से स्लैश करता है। प्रोफेसर थोड़ा सा पीछे जाता है पर फिर से उस पर अटैक करता है, पर आर्थर उसकी हर एक अटैक को आराम से डॉज करे जा रहा था। ये देख के प्रोफेसर उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहते हैं मुझे पता नहीं था डिसिप्लिनरी कमेटी क्या वो सिर्फ डॉज करने के लिए बने हैं या फिर भागने के लिए? पर आर्थर कहता है क्या मुझे सच में अटैक करने की ज़रूरत है प्रोफेसर, जब हमारे इतने बड़े एकेडमी के प्रोफेसर एक बच्चे एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के ऊपर सिंगल ब्लो भी नहीं दे सकते? ये सुनकर प्रोफेसर को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पहले से भी तेजी से अब आर्थर पर हमला करने लगता है, जिसके वजह से आर्थर को थोड़ा सा तकलीफ तो हो रहा था। प्रोफेसर अब बहुत खतरनाक तरीके से उससे फाइट करे जा रहा था। प्रेरित और बाकी सब सोचने लगते हैं क्या ये सच में कोई डेमोस्ट्रेशन है या फिर असली बैटल। अब आर्थर और प्रोफेसर दोनों घमासान तरीके से लड़ रहे थे। आर्थर भी अब दौड़ते हुए प्रोफेसर पर हमला करने आता, वो उसको मारता, पर तभी प्रोफेसर पीछे पीछे हट जाता है और सोचता है ये ब्रैट ये फास्ट होता ही जा रहा है। पर आर्थर फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे जाता है और अब एक ही साथ अपने स्वॉर्ड और विंड मैजिक से उस पर हमला करने लगता है।
और ये देख के कैथलीन कहती है, आर्थर वो प्रोफेसर को पीछे ले जा रहा है। फ्रेड कहता है, हाँ बिल्कुल, वो ऐसा ही कर रहा है, जैसे कि वो एक डिफरेंट लेवल पे ही है। और तभी आर्थर सोचता है अब सब कुछ एंड करने का समय आ चुका है। और तभी वो प्रोफेसर के ऊपर हमला करते हुए अपने विंड मैजिक के साथ एक खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर पूरी तरह से दीवार पे जाके धक्का खाता है। पर आर्थर यहीं पे नहीं रुकता, वो कई सारे विंड के ब्लेड जैसे कुछ उस प्रोफेसर की तरफ फेंकने लगता है, जिससे हम देखते हैं उस प्रोफेसर के गले पे या फिर कहीं पे एक कट लगता है। वो अब आर्थर को रुकने के लिए कहता है, पर आर्थर रुकता ही नहीं और देखते हैं वो प्रोफेसर दीवार तोड़ के अब नीचे गिरता है। तभी आर्थर अपने स्वॉर्ड को उसके गले के पास रखता है और कहता है, आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया प्रोफेसर। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, अगर आप लोग क्राइटेरिया पूरा करते हो तो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।